कैलाश पर्वत, हिम से ढका, शांत और दिव्यता से भरा स्थान। यही निवास करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती। देवता, ऋषि और गंधर्व तक इस स्थान की महिमा का गुणगान करते हैं। यहाँ हर श्वास में तपस्या की सुगंध है और हर ध्वनि में भक्ति का भाव। माता पार्वती और भगवान शिव अपने पुत्र गणेश के संग प्रसन्न थे। गणेश जी, जिनका जन्म माता के तप से हुआ था, जिनके बालपन में ही संसार ने उन्हें विघ्नहर्ता कहा। माता पार्वती ने उनसे कहा, पुत्र गणेश, जब तक मैं और महादेव ध्यान में हैं, किसी को भी इस द्वार से प्रवेश न करने देना। गणेश जी ने सिर झुकाया। माता, आपका आदेश मेरे लिए वरदान है। उधर पृथ्वीलोक पर भृगु ऋषि के पुत्र परशुराम अपने तप और पराक्रम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने अन्याय और अधर्म से पीड़ित पृथ्वी को बार बार क्षत्रियों से मुक्त किया था। उनका अस्त्र परशु कुठार स्वयं भगवान शिव का वरदान था। वह अस्त्र न केवल शक्ति का प्रतीक था, बल्कि न्याय का भी। एक दिन जब परशुराम तीर्थों की यात्रा करते हुए लौटे, उनके मन में विचार आया, महादेव ने मुझे जो परशु दिया है, आज मुझे उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उन्होंने कैलाश पर्वत की ओर यात्रा शुरू की। हिमालय की घाटियों, बर्फीले मार्गों और तपस्वियों के आर्तस्वम से गुजरते हुए वह अंततः कैलाश के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर एक बालक खड़ा था, गजमुख, विशाल पेट, चमकते नेत्र और हाथ में गदा। वो थे श्री गणेश। परशुराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बालक, मुझे भगवान शिव से मिलना है। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम कर रहे हैं। बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। परशुराम बोले, मैं परशुराम हूं, विष्णु का अवतार। मुझे अनुमति की आवश्यकता नहीं। गणेश जी मुस्कुराए, आपका अवतार कितना भी दिव्य क्यों ना हो, आदेश तो माता पार्वती का है, और उनके आदेश से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं। ये सुनकर परशुराम जी का मुख लाल पड़ गया। उन्होंने कहा, तू एक बालक होकर मुझसे विवाद कर रहा है। गणेश जी शांत स्वर में बोले, धर्म में बड़े छोटे का भेद नहीं होता, कर्तव्य सबका समान होता है। परशुराम बोले, अगर तूने द्वार नहीं खोला तो मेरा परशु बोलेगा। गणेश जी ने कहा, आप चाहे जो करे, मैं अपने माता पिता की आज्ञा नहीं तोड़ सकता। परशुराम का क्रोध अब विकराल हो गया। धरती पर उनके पैर की चोट से दरारें पड़ गईं। परशुराम ने अपने परशु से पहला वार किया, पर गणेश जी ने अपनी गदा से उसे रोक लिया। परशुराम ने दूसरा वार किया। गणेश जी ने सूंड से परशु पकड़ लिया और हवा में फेंक दिया। आकाश में बिजली चमक उठी। देवता विस्मित हो गए। नारद मुनि बोले, ये कोई साधारण युद्ध नहीं, ये तो दो देव शक्तियों का संग्राम है। परशुराम ने अपने धनुष से अग्नि बाण छोड़ा। गणेश जी ने अपने दांतों से उस बाण को तोड़ दिया। फिर परशुराम ने वायु बाण छोड़ा। गणेश जी ने अपने पेट में उसे समा लिया। ये देखकर परशुराम चकित रह गए। उनके नेत्रों में अब आश्चर्य और क्रोध दोनों थे। गणेश जी बोले, क्रोध शक्ति को नष्ट करता है परशुराम, संयम ही सच्चा पराक्रम है। परशुराम बोले, मैं क्रोध नहीं, धर्म के लिए लड़ता हूं। परशुराम ने अब भगवान शिव का दिया हुआ परशु कुठार उठाया। गणेश जी ने देखा, वह उनके पिता का अस्त्र था। उन्होंने कहा, यह मेरे पिता का अस्त्र है, मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। परशुराम ने पूरा बल लगाकर परशु फेंका। वो गणेश जी के बाएं दांत पर लगा और दांत टूट गया। धरती मौन हो गई। गणेश जी शांत रहे। उनके मुख पर कोई पीड़ा नहीं थी, केवल भक्ति थी। माता पार्वती ध्यान से बाहर आई। उन्होंने देखा, उनका पुत्र घायल पड़ा है। उनकी आंखों से अग्नि निकलने लगी। उन्होंने कहा, जिसने मेरे पुत्र पर वार किया, उसका अंत निश्चित है। आकाश में गर्जना हुई। देवता भयभीत होकर भागने लगे।
लेकिन तभी गणेश जी बोले, माता, इन्हें क्षमा करें, ये मेरे लिए परीक्षा थी। पिताजी का अस्त्र मुझ पर चला, ये मेरे लिए आशीर्वाद है। माता परशुराम जी गणेश जी के चरणों में गिर पड़े, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। हे गणेश, मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञानवश आपको अपमानित किया। गणेश जी मुस्कुराए, हे परशुराम, जो क्षमा मांगता है वही सच्चा वीर होता है। माता ने भी परशुराम को आशीर्वाद दिया। शिव जी प्रकट हुए और बोले, ये घटना युगों युगों तक लोगों को संयम का पाठ सिखाएगी। उस दिन से गणेश जी एक दंत कहलाए। उनका टूटा हुआ दांत अब बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक बन गया। देवताओं ने स्तुति की, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।